डीएनए स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डब्ल्यूपीएल 2024 का पहला मैच खत्म हो चुका है, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट से मैच जीता है। और हरमनप्रीत कौर और यस्तिका भाटिया दो ऐसे प्लेयर्स रहे जिन्होंने 50 मारी और मैच जीता है। और पूरे सेशन पे बात करने के लिए हमारे साथ लव और शशांक दोनों हैं। तो शशांक, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपके प्लेयर्स आपने जिन पे दाव लगाए थे वो तो फेल हो गए, दो ओपनर्स। आपको माइक म्यूटेड है। मैं बोल रहा हूँ हरमन और यास्तिका भाटिया तो दोनों चली गए, 50-50 हो गया। जी जी जी। नहीं, आप बस वही हरमनप्रीत एक कौर के लिए भी कह रहे थे कि वो बड़ी हाँ, पारियां लेकिन नहीं खेलती, मैच लेकिन विनिंग नहीं है। पारियां नहीं आज खेलती। भी आज भी जहां से वो मैच आराम से मुंबई को जीतना चाहिए था। दिल्ली के 9 ओवर में 40 रन थे, मुंबई के 7 ओवर में आई थिंक 60 कुछ रन थे। एकदम वेल सेटल्ड पोजीशन पे हरमनप्रीत आई थी खेलने। उसके बाद वहां लेकिन से वो लेकिन मैच मैच विनिंग तो वही खेलता है ना, ठीक है। 167। उसके बाद मैच खुद ही फंसाया। उसके बाद जब 2 बॉल पे 3 बॉल पे रन चाहिए थे, उसके बाद आप अपनी 50 करके आप आउट होके चल दिए, जो मैच आपको 2 ओवर पहले खत्म कर देना चाहिए था। मैं यही चीज बोल रहा था कि जब भी एकदम प्रेशर की बात आई है कि खुद खत्म करके जाना पड़े, वहां पे अभी तक कंसिस्टेंटली फेल रही है। जी, लेकिन ओवरऑल देखें तो बहुत ही हाँ, बड़ा, मतलब ओवरऑल हाँ, पहले ही मैच अगर पेपर इंटरेस्टिंग पे रहा। हाँ, पेपर पे देखेंगे तो बहुत अच्छी पारी है, जो कि ऑब्वियसली है भी। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने कुछ खेला ही नहीं है। इन दी एंड 57 तो है। लेकिन वो चीज जो मैं पहले बोल रहा था आपको कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो मैच खत्म करना, वो अभी भी मिसिंग है। स्टिल ये 50 जरूर पेपर्स पे एक अच्छे स्कोर में जाएगी, ऑरेंज कैप की लिस्ट में नाम आगे जाएगा, लेकिन वो इनिंग्स अभी भी वैसी टिपिकल हरमनप्रीत कौर इनिंग्स है, थोड़ी सी ईगो वाली, थोड़ी सी केयरलेसनेस वाली। जी, मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब पहले मैच ऐसा हो गया कि आखिरी बॉल पर चाहिए थे 5 रन और छक्का मार के मैच जिताया गया। तो अब तो मतलब पूरा टूर्नामेंट देखे तो अलग तरीके का सेट हो गया कि हम आईपीएल में बात करते थे कि हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस मिलते थे, लेकिन अब डब्ल्यूपीएल का अगर ओपनिंग मैच ही ऐसा हो तो फिर से लोग अब क्या वही स्क्रिप्टेड वाली बात करने नहीं लग जाएंगे? और स्क्रिप्टेड लव वाली बात लव तो आईपीएल के टाइम पे भी आपके उठती है, और वही डब्ल्यूपीएल के टाइम पे भी अगर मैच जितने क्लोज एनकाउंटर्स हो रहे हैं उतनी उठेगी, मगर हम सभी जानते हैं कि स्क्रिप्टिंग तो नहीं होती है। और मैच जितने क्लोज जा रहे हैं वो उतना कहीं ना सब कहीं हाइप भी हंसते बढ़ता जाए धीरे धीरे। और पहले सीजन में देखा था कि वॉचिंग कम रहती थी कंपैरेटिवली, और आज मैं और आप बात कर रहे थे कि वॉचिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो जैसे जैसे सीजन बढ़ते जाएंगे आईपीएल की तरह डब्ल्यूपीएल की वॉचिंग बढ़ती जाएगी। जी शशांक, आप इसमें कुछ अ, ऐड ऑन करना चाह रहे थे? अर्पित, मैं यही कह रहा था कि मैंने जैसे आपने कहा ना, फर्स्ट मैच इतना एक्साइटिंग हो गया है। अभी जस्ट मैं रिएक्शंस देख रहा था उसके बाद सभी के। तो आई थिंक हम जानते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर है शुभम गौर, उनको उनका मैंने जस्ट अभी एक मैसेज देखा कि उन्होंने बोला है कि अब डब्ल्यूपीएल का फर्स्ट मैच इतना थ्रिलिंग हो गया कि लास्ट बॉल पे 6 है। तो 22 मार्च को जब हम आईपीएल में सीएसके वर्सेस आरसीबी देखेंगे, तो सुपर ओवर से कम तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। जी तो जी, वो जो अगर स्क्रिप्टिंग वाली स्क्रिप्टेड बात अगर है, वो स्क्रिप्टेड जोक्स बनानी है तो अपार्ट नहीं यही चल स्क्रिप्ट रहा होगी। है। वो तो चल रहा है कि अगर यहाँ पे लास्ट बॉल 6 फिनिश हो रहा है कि एक बॉल है, 5 रन चाहिए, छक्का मार के एक प्लेयर ने जिता दिया है, तो आईपीएल का फर्स्ट मैच में सुपर ओवर से कम तो कुछ चलेगा नहीं। क्योंकि हमने देखे जी फर्स्ट मैच अक्सर अक्सर फर्स्ट मैच बहुत ही ज्यादा डेड रबर होते हैं। आईपीएल में हम लास्ट 4 साल से देख रहे हैं, फर्स्ट मैच बहुत ही डेड रबर जा रहा है। वो डब्ल्यूपीएल का ये मेरे को लग रहा है, मतलब जरूर हमने पिछले टाइम भी बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे थे, लेकिन सबसे क्लोज मैच मुझे लग रहा है यही है। क्योंकि सबसे पिछले क्लोज डब्ल्यूपीएल और में इंटरेस्टिंग मैच तो मेरे को भी लगता हाँ, है पूरे इतिहास का यही इंटरेस्टिंग है। वो पूरे डब्ल्यूपीएल का भी हम देख लेंगे तो यही है। क्योंकि ऐसा जी कोई भी मैच है नहीं, बहुत ज्यादा मतलब लो स्कोरिंग भी मैचेस थे वहां पे, बहुत ज्यादा टीमें ऐसी भी थी कि एकदम डोमिनेट करके खेल रही थी। यहाँ पे लास्ट बॉल तक भी कुछ पता नहीं था कि एक जगह से पहले लगा कि अब दिल्ली गेम मुंबई का गेम बन गया है, जब 7 ओवर में 60 लगा दिए थे। उसके बाद फिर वापस दिल्ली ने कम किया। फिर मुंबई वापस से आई गेम में, फिर एक पॉइंट पे आई थिंक 30 बॉल पे 45 कुछ रन चाहिए थे। तो उसमें हमने देखा है कि ऐसे मैचेस डब्ल्यूपीएल में फंसते हुए हमने देखे हैं। वो मैच वापस फंसा भी, फिर लास्ट बॉल में वो जो हमने देखा कि जब बैटिंग हो रही थी दिल्ली की तरफ से, तो एक ओवर थ्रो आया था। आई थिंक मैं बॉलर का नाम भूल रहा हूँ, बट एक ओवर थ्रो आया था, बॉलर ने अपनी बॉल पे थ्रो किया था, वो 4 के लिए गया था। वही जो एक्स्ट्रा हम्म 4 रन दिए, वो यहाँ पे मुंबई के आड़े आ तो आ गए। लेकिन वो इन दी एंड उनके लिए लकीली रहा कि वो 6 आया लास्ट बॉल पे, क्योंकि एकदम आर्क पे बॉल आ गई। लेकिन स्टिल लास्ट ओवर आई थिंक थोड़ा मिसकैलकुलेशन भी हो गया मैगलेनिन से, जो कि उनसे अक्सर होता नहीं है वो चीजें। लेकिन लास्ट ओवर में मतलब कोई आपका
पेसर कोई बचा नहीं ऐसा जो लास्ट ओवर निकाल ले, फिर आपको वो स्पिनर को देना पड़े। ज़रूर ऐसा हो सकता है कि वो बेहतरीन स्पिनर हो, लेकिन लास्ट ओवर आपको स्पिनर से डलवाना पड़े और फिर इन द एंड अगर टी20 है, लास्ट ओवर स्पिनर को और 12-13 रन ही चाहिए थे और सामने अगर हरमनप्रीत कौर हो जो भी सेट है, क्योंकि अगर हरमनप्रीत कौर अपने ज़ोन में खेल रही है, अपने जिस चीज़ के लिए जानी जाती है उसमें खेल रही है, तो फिर वो किसी भी पेसर को भी डोमिनेट करती है। हमने वो देखा उनकी 70 की पारी में, हमने वो देखा कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान। तो जी हरमनप्रीत कौर के लिए अगर आप लास्ट ओवर एक स्पिनर को दे रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं चीज़ें थोड़ी-सी फंबल हो गई मैगलेनियन के लिए। लेकिन स्टिल डब्ल्यूपीएल के पूरे हिस्ट्री में आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग मैच और वैसा कि अब ये जीतेगा, वो जो पारा हाई एंड लो वाला है ना, वैसा तो ये रहा है पूरी तरह से। जी, लेकिन मेरा फिर अब से ये सवाल होगा कि हम देखते हैं कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया जो है वुमेन्स टीम की बात करें तो वो हमेशा डोमिनेटिंग साइड रहती है, और अभी हमें भी पता भी है कि डिफेंडिंग चैंपियन भी अगर हम टी20 में देखें या फिर अगर हम ओडीआई में भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया ही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ऑस्ट्रेलिया अच्छा परफॉर्म करती हुई ऑस्ट्रेलियन आई है और वुमेन्स टीम इज़ अ रियल गैंगस्टर। ऑस्ट्रेलियन जी, वुमेन्स टीम इज़ अ रियल लेकिन मेरा गैंगस्टर। सवाल इस पे यही है कि रियल गैंगस्टर तो ऑस्ट्रेलिया है ही है, लेकिन हम दोनों पारियों में देखें तो आपको ये दिखेगा कि इंग्लैंड के बैट्समैन जो है वो ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं हम कैप्सी का नाम इसमें शामिल कर सकते हैं। हुँ। आज सिमरन नहीं चलिए, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज ऐसा क्यों है कि वुमेन्स टीम में इंडिया में जो आकर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल में आप देखें तो। नहीं, पिछले वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड के बैट्समैन का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। स्क्वेयर ब्रंट ने अच्छा परफॉर्म किया था और वो काफी कंसिस्टेंट भी रही थी वर्ल्ड कप में भी। उसके बाद ऐसा नहीं रहता कि अभी ऑस्ट्रेलिया प्लेयर जो हैं मैग लेनिंग है, जो उनका भी उन्होंने भी छक्का लगाया और 31 रन की पारी उन्होंने खेली, अच्छी पारी थी उनकी तरफ से भी। तो अभी जैसे जैसे बढ़ेगी टूर्नामेंट, आपको और अच्छी बारें देखने को मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और जी, कहीं लेकिन न कहीं कैप्टन की और बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने और 75 रन बनाए और 2 विकेट लिए। लेकिन हुँ। वो है कि उनको पूरा टीम गेम है ये, तो उनको कहीं से भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। मतलब रोड्रिगेज ने भी हुँ। छोटी-छोटी पारी खेली, लेकिन बॉलिंग में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। बॉलिंग थोड़ी-सी मुझे लगता है कि वीक दिख रही है यहाँ पे अगर हम बात करें दिल्ली की। और एक चीज़ भी और है ना अर्पित कि आपको जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि एमआई सारे मैचेस मुंबई में हो रहे थे। आई थिंक वानखेड़े, पुणे शफल कर रहा था, बट इन्हीं डीवाई दो पाटिल स्टेडियम और हाँ, दोनों स्टेडियम हाँ, मुंबई के। यही दोनों स्टेडियम में हो रहे थे, तो आपको मोर और लेस थोड़ा-सा एकदम कह सकते हैं ना कि इवन पिचेस मिल रही थी आपको, कि बैटिंग बॉलिंग जिससे हम देख रहे थे ज़्यादातर क्लोज़ मैचेस नहीं जा रहे थे, पहले खत्म हो जा रहे थे। अगर बैटिंग डोमिनेट कर रही है, तो बैटिंग ही डोमिनेट कर रही है। लेकिन आपको यहाँ पे चिन्नास्वामी मिल गया पहले मैच। एक तरफ आई थिंक 56 मीटर था, एक तरफ 60 मीटर की बाउंड्री थी, उसके ऊपर फिर चिन्नास्वामी में वापस स्पिन होने लगा है। पिछले 3-4 जी, साल से हमने देखा आईपीएल में स्पिन होता है, लेकिन वो स्पिन वो होता है जो 85, 84 वाली स्पीड वाली बॉल से, कि थोड़ा-सा ड्रिफ्ट करने का मौका मिले। यहाँ पे क्योंकि वो स्पीड में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 55 और 60 ही आ रही है, तो वो बॉल में इतना वो ड्रिफ्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा स्पिन नहीं देखा। जबकि हमने देखा है कि जो जैसे जिस तरह से यूज़ी चहल बॉल डालते हैं, जब वो थोड़ा लटका के करते हैं, उनको स्पिन मिलता है, लेकिन वो स्टिल 75 किलोमीटर वाली होती है। यहाँ पे स्पीड का क्योंकि इतना डिफरेंस है, तो वो बॉल एकदम सपाट आ रही है। हमने देखा है स्पिनर से बहुत ज़्यादा स्पिन देखने को मिला नहीं है, जबकि मेन मैचेस मतलब हम जो आईपीएल देखते हैं, या क्योंकि कंटिन्यूअसली आईपीएल ही होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हमने देखा है कि वो स्पिन होने लगा है। जैसे पिछली बार कोटला में हो रहा था, अभी फिर फिलहाल अभी देखते हैं कोटला का पिच कैसा बनेगा, लेकिन चिन्नास्वामी चेंज नहीं हुआ है। वो 4-5 साल से स्पिन हो रहा है, लेकिन वो स्पीड ड्यूरेशन वाली बात है, और उन्हीं का जो फ़ायदा है, वो वहाँ पे कैप्सी ने उठाया है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि थोड़े से अनकॉन्शियस लग रहे हैं। स्टार्टिंग से ही जी, अच्छा एक बैट पे आ रहा था। इवन हरमनप्रीत कौर की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट बॉल था वो चौका था और वो कवर्स के थ्रू मारा हुआ था। तो कोई ऐसा लप्पा नहीं मार रहे थे, कुछ ऐसा हाफ हार्टेड शॉट्स नहीं थे। फर्स्ट बॉल अगर आप कवर पे मार रहे हैं 4 के लिए, तो मतलब पिच बहुत शानदार है। जी, तो लेकिन कुछ पिछले इमर्जिंग प्लेयर प्लेयर्स भी हमें देखने को मिले। वो प्लेयर्स के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा हुँ, मैं। जिसमें अगर हम देखें तो एक प्लेयर जिन्होंने छक्का मारा उनके बारे में भी कोई नहीं जानता, जिनका नाम है संजना, नाम है उनका। तो हुँ, अब कुछ प्लेयर्स हमें इसमें से बड़े बड़े आपको दिखेंगे, एस सजना नाम है उनका। तो कुछ हुँ। प्लेयर्स हैं ऐसे बड़े बड़े जो अब बनते हुए हमको दिखेंगे, क्योंकि शिफाली वर्मा भी अब इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रही है अगर हम इंडियन हाँ, वुमेन्स एक टीम की बहुत तरफ से देखें तो। बहुत डाउनफॉल है, एक बहुत डाउनफॉल तो आया, क्योंकि जिस तरीके से जो रेपुटेशन के साथ आए थे, जिस तरह से और स्टार्टिंग में वो परफॉर्मेंस भी किया था, पिछला पूरा डब्ल्यूपीएल बहुत ज़्यादा हाइप था, खासकर शिफाली वर्मा के लिए। क्योंकि जिस टेम्परामेंट की वो प्लेयर है, ये जो फॉर्मेट है एकदम उनके लिए एकदम वो कह सकते हैं ना ब्रेड एंड बटर है। और उन्होंने ये चीज़ इंटरनेशनल में करके दिखाई। ऐसा नहीं था कि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने वो चीज़ डोमिनेट किया था। वो लगातार इंटरनेशनल में वो डोमिनेट करके आ रही थी, वही कैलिबर से खेल के आ रही थी,
वो चीज उन्हें WPL में रिफ्लेक्ट करनी थी जो नहीं कर पाई। आज भी उन पर मौका था कि कोई प्रेशर नहीं था चेस करने का। फर्स्ट मैच है, इनॉग्रल मैच है, सब पे वो प्रेशर है, उनको वो चीज पता होनी चाहिए थी। और जिस तरह से वो आउट हुई, हमने बात भी करी, जिस तरह से वो बोल्ड हुई। आपका अर्पित, आपका मेरे को मैसेज भी आया था कि अगली बार से अलग अलग टीम बनाएंगे, और इस्माइल हमारी टीम में थी, फिर भी जो कंबाइंड टीम है। लेकिन जी जिस तरह से शिफाली वर्मा एकदम वो दिखी कि नहीं, मुझे मारना ही मारना है। कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा बॉलें खेल ली। और शिफाली वर्मा जिस कैलिबर की, अगर मान लीजिए 7 बॉलें खेल ली है, एक ही रन बनाए, लेकिन अगली वो 10 बॉलें 15 बॉलें अगर खेले तो वो 20-25 बॉल पे 40 आराम से कर सकते हो। स्ट्राइक रेट वापस अप हो जाएगा। 140 का स्ट्राइक रेट शिफाली वर्मा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है करना, क्योंकि आपको पता है T20 है, 3 छक्कों का गेम है। 3 छक्के में जी आपका खराब स्ट्राइक रेट आपका एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट हो सकता है। लेकिन वही 7वीं बॉल में, 7 बॉल में आप इरिटेट हो गए। उसके बाद आप एकदम क्लीन बॉल जो मिडल स्टंप टू स्टंप लाइन है उस पे एकदम अंधा लप्पा चलाने का अगर आप बोल्ड हुए, तो थोड़ा सा वो कहना मेच्योरिटी आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि जरूर वो एज अभी छोटी दिखती है ऑन पेपर्स, लेकिन इंटरनेशनल का अनुभव है उन पे 3-4 साल का अच्छा खासा। और जी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे कॉमनवेल्थ में हो, तो बड़े टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं। एक अपनी एक रेपुटेशन लेके आ रही है टीम में। तो ऐसा कोई नहीं है कि न्यू कमर है या टीम्स उनको देखना चाहती है, टीम देख चुकी है। वो अपना फैन बेस बिल्ड कर चुकी है। अगर हम देखते हैं आज भी पोस्टर बनते हैं, जब दिल्ली कैपिटल्स के पोस्टर बने, वहां पे हरमनप्रीत मुंबई से थी, मानदाना RCB में थी, लेकिन क्योंकि लेनिन कैप्टन है, लेकिन जो पोस्टर गर्ल थी वो यहाँ पे शिफाली वर्मा थी। क्योंकि ऐसे बहुत प्लेयर है, जिमाइमा है दिल्ली में, लेकिन पोस्टर पोस्टर गर्ल शिफाली है। मतलब वो रेपुटेशन फैन बेस लेके आ रही है, और उसको जस्टिफाई ना करना लगातार वो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा दिल्ली को। अगर शिफाली ने अभी वक्त रहते वो चीजें नहीं सुधारी। यही चीज हम देखते हैं, अगर हम IPL से थोड़ा देखें, यही सेम चीज हम पृथ्वी शॉ के साथ देखते हैं कि वो कमिटमेंट दिखाई, लगातार नीचे जो मतलब अंडर 19 लेवल है उस पर परफॉर्म किया, डोमेस्टिक परफॉर्म किया, एक सीजन बहुत अच्छा गया, उसके बाद DC ने लगातार बैक किया है। लेकिन पिछले लेकिन वो दोनों परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, वो परफॉर्मेंस नहीं है। वो टीम जो आप पे क्योंकि लगातार DC खिला रही है, शिफाली को भी और पृथ्वी शॉ को भी। ऐसा नहीं हो रहा है कि DC ड्रॉप कर रहा है, लेकिन वो परफॉर्मेंस अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं दे रहे हैं तो फिर टीम को एक हार्श कॉल लेनी पड़ेगी। जो मैं चाहता नहीं हूँ शिफाली वर्मा के साथ वो चीज ले, लेकिन ये है कि वो अपने आप को टाइम दे। क्योंकि अगर शिफाली वर्मा ने अपने आप को टाइम दिया, तो जो आज चीज कैप्सी ने करके दिखाई है, जो वो 75 पे एक आई थिंक स्वीप मारने के चलते वो LB आउट हुई है, LBW हुई है, लेकिन शिफाली रिवर्स स्लिप मारी थी वो। हाँ रिवर्स स्वीप मार रही थी। लेकिन अगर इस पोजीशन में शिफाली वर्मा होती तो वो एक बड़ा स्कोर बनाना जानती है। जी अब मेरा बस आखिरी दोनों से सवाल रहेगा, लव से मैं शुरुआत करूंगा कि डिफेंडिंग चैंपियंस तो अब जीत चुके हैं, तो मतलब आपकी फेवरेट टीम कौन सी रहेगी? अब अभी से ही मेरे को लगता है कि हम डिक्लेयर कर दें या एक एक मैच देना चाहेंगे कि कौन बन सकता है WPL चैंपियन, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट तो नहीं है अब कि हम इसमें ज्यादा मैचेस देखें। मुंबई इंडियंस का ये स्कोप लग रहा है, क्योंकि काफी कंप्लीट टीम नजर आती है। और बाकी RCB के अलावा तो सबका स्कोप लग रहा है, WPL की बात करें तो। तो फिर से मतलब अब RCB को तो आपने फिर से उसी में गिन लिया कि हाँ, मुझे IPL में भी RCB का कुछ खास स्कोप लग नहीं रहा है, और WPL का WPL में भी है, तो मुंबई इंडियंस के लिए तो लव जा रहा है। शशांक, आप भी मुंबई इंडियंस के लिए या आपको कोई दूसरी टीम है? देखिए, मैं तो किस्मत फुड़वा के आया हूँ, RCB फैन हूँ। आई विल स्टिल मेरे गो मेरे विद साथ भी RCB। यही है, मेरे साथ भी यही दिक्कत है। मुझे स्मृति मंदाना का गेम सबसे अच्छा भी लगता है, वैसे ही विराट कोहली का लेकिन गेम अच्छा लगता अर्पित है। वही बात है कि इस मानदाना को भी दिखाना पड़ेगा। बहुत टाइम हो गया है, हमने कुछ लंबा स्कोर कोई ऐसी मैच जीता हो पारी मानदाना से भी नहीं देखी है। लास्ट पूरा WPL फ्लॉप गया, एज अ बैट्समैन भी एज अ कैप्टन भी। कि वो जी स्ट्रिक थी स्टार्टिंग के 3-4 मैच आई थिंक जीत ही नहीं पाए थे। इस बार जी जरूर चाहेंगे वो चीजें अलग हो। और ट्रॉफी तो चलिए बात की बात है, वो आती है नहीं आती है, लेकिन स्टिल आपको वो पहले वाले सीजन से अच्छा परफॉर्म तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। और अब तो आपको आपके घर में खेलना है, अब आप जी पे और होम घर की बात एडवांटेज करें भी है। तो घर की बात करें तो कल ही मैच है, RCB वर्सेस यूपी हम्म वॉरियर्स। तो रॉयल चैलेंजर्स का मैच यूपी वॉरियर्स है, यूपी वॉरियर में दीप्ति शर्मा है। और इधर अगर हम हम्म देखें तो अगर हम पोस्टर में है तो स्मृति मंदाना के बारे में देखिए, हर कोई दीप्ति जानता है। शर्मा है, मतलब मैन कटिंग से बच के रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब और देखते हैं कि इंग्लैंड के कल के प्लेयर तो मैच में खास क्या कर रहता नहीं है। कर पाएंगे। जी तो अब कल के मैच पर इंग्लैंड के क्या रहता प्लेयर, है उस यस। पर बात करेंगे हम आपसे। तो आज अगर आपको हमारा लाइव सेशन पसंद आया तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और TNA को सब्सक्राइब कर ले आप हिंदी और इंग्लिश पर, जिस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। WPL IPL जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें, उन सबकी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो हमें लाइक शेयर और कमेंट करना जरूर ना भूलें। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।